हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन किंजल आप सभी का ऑप्टिमा रेमेडी के इस बहुत ही खास यूट्यूब वीडियो पर आपका स्वागत करती हूँ। ये इंटरेस्टिंग और ख़ास इसीलिए है क्योंकि मैं अपना एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल और टाइटल पढ़ के आपको इतना तो पता चल गया है कि आज का वीडियो विपासना मेडिटेशन के बारे में है। विपासना मेडिटेशन एक गिफ्ट है हमारे इंडियन कल्चर से पूरे वर्ल्ड के लिए। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ टिप्स को छोड़कर किंजल आज विपासना मेडिटेशन को क्यों प्रमोट कर रही है, तो आपको बता दूं, हम ऑप्टिमा रेमेडी पर होलिस्टिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी कवर होता है। और विपासना मेडिटेशन खुद करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ ही गया है कि जो इंसान इस प्रकार के मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करता है वो स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली काफ़ी फिट रह सकता है। और देखने जाए तो अगर हम मेंटली स्टेबल है, फिजिकल डिजीज़ेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हो। अगर अपनी विपासना मेडिटेशन जर्नी के बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊं तो 15 से 26 फेब 2023 में मैंने ये कोर्स किया, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। और मैं चाहूँगी कि हमारे सारे व्यूअर्स और इनफैक्ट सभी एक बार एटलीस्ट ये मेडिटेशन टेक्निक सीखने के लिए 10 डेज़ का कोर्स ज़रूर करें। सबके लिए फ़ायदे अलग अलग होते हैं, पर जो कॉमन फ़ायदे हैं जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कम होना, कंफ्यूजन, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, इन सब का कम होना, एक शांत और टेंशन फ्री मन, फोकस्ड माइंड, अपनी ताकत को पहचानना, और जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज है उसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना, ऐसे कई फ़ायदे हैं। ये सब तो मेंटल बेनिफिट्स मैंने बताए। फिज़िकल लेवल पर भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर फिज़िकल कोई बॉडी पेन है, एक है, तो उनका कम होना या एटलीस्ट उनको सहन करने की शक्ति बढ़ जाना। वी ऑल्सो सी सम बेनिफिट्स ऑन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग एंड ओवरऑल गट हेल्थ। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की एक आदत बनना, जो हम हमेशा से ट्राई करते आए हैं पर कभी सफल नहीं होते, राइट? एंड ओवरऑल एक इंटरनली एक हल्का महसूस होना, और कोई अगर एडिक्शन है तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे कई फ़ायदे हैं इवन फिजिकल लेवल पर। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ, ह्यूमन लाइफ इज सच कि हमारे सामने कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आ ही जाती है, बट दिस कोर्स विल टीच यू द एक्चुअल आर्ट ऑफ living and how to come out of the negative situations as soon as possible. मैं ऐसा तो नहीं बता रही कि ये कोर्स करने के बाद आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट इतना ज़रूर है कि आपने जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करके और एक रेगुलर प्रैक्टिस इस मेडिटेशन को हम करते हैं तो आपकी वो नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर आने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी क्विक हो जाएगी। बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम हो, वी हैव hundreds of people giving us advice, our neighbors, our friends, our colleagues, our family members, and even nowadays you have social media, so you look at YouTube videos like this one, you get advices, but how to follow them, उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, अगर ये आपकी दिक्कत है देन ऑफ कोर्स विपासना मेडिटेशन से इसका फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज वी गेट अ क्लियर पाथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपको हज़ारों लोग बोलेंगे कि टेंशन मत ले, पेशेंस रख, सब ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअल में जब हम उस सिचुएशन में होते हैं कोई समझ नहीं पाता कि हम वो कर नहीं सकते हैं। पता हमको भी है कि पेशेंस रखना है, राइट? Even if you are someone who is looking for weight loss, you know what all to do, you have done it in past, you watch such kind of videos, you join certain community where people are doing stuff, but
आपको मन नहीं करता है, और अगर मन करता भी है तो शायद 1 2 3 दिन में आपका बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है और आप फिर से अपने अबिलिटीज़ को क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं वेट लॉस कर पाऊंगी कभी, राइट? So this kind of strength, the inner strength, the courage, all these things will be gifted to you once you start practicing Vipassana meditation. So let me quickly tell you what all happens in this course. ये जो शब्द है Vipassana या Vipassana, उसका मतलब है to look at the things as it is. जो चीज़, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसे के वैसे देखना, ना कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल से सोचना. ये कुछ 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक इंडियन टेक्निक है टू मेडिटेट एंड गेट कंट्रोल ओवर आवर माइंड एंड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर द कंट्रोलर ऑफ आवर माइंड एंड आवर माइंड शुड नॉट कंट्रोल अस. सो जैसे मैंने बताया, ये एक 10 days का कोर्स है जहाँ पे इन 10 days के लिए वी हैव टू स्टे एट दैट विपासना सेंटर. एंड ड्यूरिंग दिस 10 days हमें विपासना मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जाती है स्टेप बाय स्टेप, और प्रैक्टिस भी करवाई जाती है ताकि जब हम घर आके उसे फॉलो करना चाहे तो हमें डिफ़िकल्ट ना लगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट 10 day इंटेंस प्रैक्टिस यू स्टार्ट नोटिसिंग द बेनिफिट्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 days itself. 10 दिन का लंबा कोर्स है, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होगा यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल गलत. दिस इज़ एन एब्सोल्युटली फ्री कोर्स. इनफैक्ट उधर रहने के और खाने के भी पैसे नहीं लिए जाते हैं. तो आप सोच रहे होगे कि इतना सारा खर्चा करता कौन है? तो जो वहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स मेडिटेटर्स हैं, अगर उनकी इच्छा होती है, उनकी कैपेसिटी होती है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे डोनेशन देते हैं सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो. There is no force that you have to pay X amount. It's as per your will. There are many centers across India. You can visit this website to know more about them. You can identify when the course is beginning, in which kind of center, and then enroll for it. Online application हो जाता है and then they process your forms to see if you are eligible for this Vipassana course or not. वंस यू आर कन्फर्म फॉर द कोर्स, आपको एक ईमेल और व्हाट्सएप में मैसेज आता है. जिस दिन शुरू होने वाला है कोर्स, आपको करीबन 2 से 4 बजे के बीच में वहाँ पहुँचना होता है. देन यू आर अलॉटेड योर रूम. यू कीप योर बिलोंगिंग्स ओवर देयर, बट जो हमारी वैल्यूएबल्स है, जो ऐसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, या ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको किसी और तरीके से अपने आप से सेल्फ कनेक्ट ना होने दे और दूसरी जगह आपका ध्यान लेकर जाए, जैसे कि लिखना, पढ़ना, ऐसे कोई भी मटेरियल्स, ये सब आपको सेंटर्स पे जमा करवाने होते हैं. दे कीप इट वेरी सेफली इन द लॉकर. सो येस, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फोन फॉर 10 days. I know it sounds difficult, but once you experience the benefit of it, I'm sure you are not going to miss your phone. In fact, जो हमें फ़ोन का एडिक्शन है आजकल, वो भी कम हो सकता है. Because the entire essence of this course is to connect with the self. Once all that is done, then you are taken to the dining hall at 5 o'clock. So yes, 5 o'clock you have to have your dinner. You can also call it snack or dinner, whatever you want to call it. But yeah, 5 o'clock is the last meal of the day. Then after a few minutes of rest, एक इंट्रोडक्शन होता है ये मेडिटेशन के बारे में, जिसके लिए आपको धम्मा हॉल में जाना पड़ता है, विच इज़ अ कॉमन प्लेस टू मेडिटेट फॉर एवरीवन. और जैसे ही हम उस धम्मा हॉल से बाहर निकलेंगे ऑन द फर्स्ट डे, और दे कॉल इट एज day 0, आपका मौन व्रत शुरू हो जाता है. सो या, यू डोंट हैव टू इवन कनेक्ट विद द फेलो पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर. आई नो इट्स sounding too difficult right now, but believe me, it is possible because everyone over there maintains discipline so that each one of us, whoever is participating, can get the maximum benefit. Introductory meditation के बाद आपको अपने rooms में जाना होता है and by 9-9:30 everyone sleeps so that you can wake up early in the morning. So सुबह 4 बजे एक wake up bell बजती है
एंड फिर भी अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो जो वहाँ के धम्म सेवक और सेविका होती हैं वो आपके डोर्स पर आते हैं और काफ़ी पेशेंटली आपको उठाते हैं, सो दैट 4:30 to 6:30 का जो मेडिटेशन है सुबह वो आप अटेंड कर सके. And then 6:30 is the breakfast time. They do serve healthy and hot breakfast in the morning at 6 o'clock, 6:30. उसके बाद थोड़ा रेस्ट पीरियड होता है जहाँ पे लोग रेडी होते हैं. And again, we have to reach the Dhamma hall at 8 o'clock in the morning. So 8 to 11 with certain breaks. You have certain meditation practices. Then 11 o'clock in the morning is the lunch time. They provide a very nutritious एंड वेल बैलेंस लंच. उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद अगेन दोपहर 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ मेडिटेशन होता है. एंड देन अगेन द साइकिल रिपीट्स. बिलीव मी 10 days कभी स्पेंड हो जाता है समझ में ही नहीं आता, बिकॉज द टेक्निक दैट दे आर टीचिंग इज सो एनग्रॉसिंग. एंड वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ इट इज़ सो enjoyable process. Sometimes difficulties भी आती है because since you are not talking to anyone, you are just focusing on yourself. So कुछ पहले के पास्ट के थॉट्स आना या फ्यूचर की वरीज आना ये सब कॉमन है, सब नॉर्मल है एंड हर एक स्टूडेंट को ये फेस होता है. बट वंस यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट then only you can connect with yourself, and that is the whole technique of this Vipassana meditation. And the sole purpose of keeping you away from everyone else is this. Once you start understanding yourself better, then all the benefits which I had mentioned earlier starts coming up. ये पूरे टाइम टेबल का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शाम को 7, 7:15 के बीच में गुरुजी का प्रवचन होता है. एंड दैट इज सो रिलेटेबल. आई मीन ईच एंड एवरी वर्ड ही स्पीक्स, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है. एंड यू कैन नॉट मिस दोज लेक्चर्स बिकॉज इसमें एक पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आज के दिन में हमने जो जो चीज़ की वो क्यों की, राइट. एंड द होल spirituality journey begins over there. It's like 1 to 2 hours of lecture and the whole day is practical. So ये था एक brief timetable जो वहाँ पे follow होता है usually. And if you have any other doubt, please do let me know in the comment section regarding the timetable and how the procedure goes about. जब मैंने खुद ने इस कोर्स में एनरोल किया तब मुझे भी कई सारे क्वेश्चन थे, और आने के बाद जब मैंने अपने नियर एंड डियर वंस से ये सारी चीज़ें शेयर की तब उनको भी कई क्वेश्चंस आए. तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन की लिस्ट मैंने FAQs की लिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए. अगर इन FAQs में से कुछ अलग आपको पूछना है देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन. आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. अदरवाइज यू कैन विजिट द वेबसाइट, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So the first question for me was, is it safe for girls? And obviously मुझे पता नहीं था, तो वहाँ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए थे मैंने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हैड डन दैट अर्लियर, सो उधर से भी थोड़ी मुझे इंक्वायरी मिली एंड मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया है. इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर गर्ल्स. वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स एंड फीमेल्स के लिए रहने का जो क्वार्टर्स है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी दूर है. इवन इन द कॉमन मेडिटेशन हॉल द मेल्स एंड फीमेल्स सिट सेपरेटली. देयर इज a huge gap in between, though it is the same hall, and there is no talking to anyone. Okay, so there is no chance that anyone from the male quarters will come to the female quarters. It is not allowed over there, so it is completely safe, and even the area is completely safe. Second question that one of my friend asked me is, how's the food over there? So I would say it is very good. Of course it is limited in terms of you are not going to get anything after 5 o'clock, but अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप प्रेग्नेंट हो, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको कोई रात को मेडिसिन लेनी है जिसके लिए आपको ये खाना ज़रूरी है एक्स्ट्रा, देन ऑफ कोर्स दे डू प्रोवाइड गुड डिनर ऑल्सो फॉर यू. सिर्फ आपको जाने से पहले डे 0 पे व्हेन यू आर सबमिटिंग ऑल योर बिलोंगिंग्स,
तब आपको ये बात उनको बतानी है, तो आपके लिए वो स्पेशल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। कुछ चीज़ अगर आप भूल गए हैं, जैसे कि टूथब्रश या वॉट एवर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का भी अरेंजमेंट वहाँ पे हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टॉक टू योर धम्म सेवक और सेविका। तो ऐसे कुछ सुविधा रिलेटेड आपको सवाल है या बात करनी है, तो आप वहाँ के धम्म सेवक और सेविका से लिमिटेड वर्ड्स में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट मेडिटेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ हमारे गुरु होते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए फीमेल गुरु है, मेल्स के लिए मेल गुरु है। सो और इनफैक्ट एवरी डे वो एक आपका प्रोग्रेस भी चेक करते हैं। दे मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट करेक्टली। सो ऑल that time you can speak to those particular people but not amongst yourself। बाकी खाना वहाँ का अच्छा है। अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है देन ऑफकोर्स वो प्रोवाइड हो सकता है। कैन दिस बी डन बाय अ प्रेग्नेंट लेडी? देयर इज़ अ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी। सो जो धम्म सेवक और सेविका की मैंने बात की, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक सेपरेट धम्म सेविका होती है जो हमेशा उनका ख्याल रखती है, और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। ज़्यादा बात नहीं करनी है ऑफ कोर्स, बट जब भी रिक्वायरमेंट हो आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड दिस कोर्स कैन बी डन बाय एनी अडल्ट ऑफ एनी एज। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, जितनी आप अर्ली एज में करोगे उतना आपका आगे का लाइफ स्पैन जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बिकॉज लोग समझते हैं कि हमें 40s या 60s के बाद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहिए, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। बट इफ़ यू स्टार्ट अर्ली यू कैन लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ विथ मेंटल पीस। वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इज इट ईजी? So this is again a very subjective answer where if you feel कि आपको करना ही है ये चीज़ देन आपके लिए ईजी होगा। ऑफकोर्स कोई कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है कि घर की याद आए, फ्रेंड्स की याद आए, हो सकता है शायद फ़ोन की भी याद आए कभी कभार। पर अगर आप इंटरनली फर्म है कि नहीं, जो ये बेनिफिट्स होते हैं इस मेडिटेशन के, मुझे ये सारे ड्रॉ करने हैं अपने तरफ after the at the end of the 10 days, then you will get through. It's easy in terms of the support they provide over there. It's very easy, but अगर आपको सच में, जैसे मैंने बताया, if you are ready internally then anything is easy. People might think that दिन में 10 घंटे मेडिटेशन करते हैं, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती। But the environment over there is such दैट आप अपने आप को ज़्यादा अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करेंगे। इवन यू कैन डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ्स ओवर देयर। सो घर पे अगर आपको लगता होगा कि मैं शायद आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता, पर वहाँ जाके आपको समझेगा कि नहीं, मेरी कैपेसिटी एक्चुअली 2 घंटे की है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट और ऑल द डिस्ट्रैक्शंस वो नहीं हो सकता, राइट। एंड वन क्वेश्चन वॉज कि ये कौन से रिलीजन से है। तो टू बी ऑनेस्ट, the starting point of this Vipassana meditation is by Gautam Buddha। और आपको कोई भी पॉइंट पर फोर्स नहीं किया जाता कि आपको बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना है या फिर उसी राह पे आगे चलना है। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज टू मेक यू स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, इंटरनली स्ट्रॉन्ग। एंड आप जो भी गॉड को मानते हो उनके ऊपर जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो उनकी भक्ति है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दिस इज वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। So there is not at all any question that you are asked to change your religion or no. This is nothing like that. In fact, there is no separate clothing. You have to live the way you are living at your home, the similar clothing and everything. So this is it. इतने FAQs मुझे मिले थे जो मैंने कवर किए हैं वीडियो में। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं ट्राई करूँगी कि उसका सही जवाब मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने मिला हो, कुछ नया जानने मिला हो, तो प्लीज़ ये सब लोगों से शेयर कीजिए। द ओनली रीज़न टू मेक दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड मेजरली इन हिंदी इज़ बिकॉज कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होगी इसके बारे में। एंड एज आई टोल्ड यू, देयर इज़ नो एज लिमिट एज सच to do this course। सारे adults 18+ जो अकेले रह सकते हैं वो कर सकते हैं ये कोर्स।
Also, I would specially request you to please like this video so that it can be reached to maximum people. Comment down what do you think about this video. Does it make you exciting? आपको ये try करने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ डर है, कुछ सवाल है, जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए. एक फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको ये पर्सपेक्टिव कैसा लगा. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट, जिसमें हम डाइट, एक्सरसाइज एंड टोटल हेल्थ को कवर करते हैं. थैंक यू सो मच.